हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। पूर्णांक आपका 75 अंक आपका पेपर आएगा। जिस तरह हमने जो है आपको कक्षा 10वीं हिंदी विषय का रियल पेपर बताया है, इसी प्रकार से 100% रियल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका कल आपके पेपर में ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखित राम शब्दे षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हम एक साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, वयम शब्दे वचनम अस्ति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अवयवम नास्ति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा प्रश्न है, कोकिला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। 5वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति। 6वां प्रश्न है, मनोरथ इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, कोष्ठकता चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। पहला खाली स्थान है, सह खाली स्थान निष्क्रिम्य बार गच्छत। दूसरा है, कुक्कुरः खाली स्थान भ्रमति। तीसरा है, वनम इति पदस्य पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति। चौथा है, आम्रम इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। 5वां है, मयूरः इति नाम्ना अपि जायते। 6वां है, खाली स्थान जीवन दुर्लभम अस्ति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है युगमेलनम कुरुत सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इनके हम आंसर एक साथ देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके, सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य उत्तरम लिखित। पहला क्वेश्चन है, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। दूसरा प्रश्न है, कहा पिपासिता है प्रसिते। तीसरा, मनुष्याणाम महान रिपुः कहा। चौथा है, नारायणम प्रथम है शत्रु कहा। 5वां है, पाठेस्मिन् कयो संवाद विद्यते। 6वां है, भामिनी कया विमुक्ता। प्रश्न क्रमांक 5 है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखित। इस प्रकार से है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध वाक्याम समक्षम आम अशुद्ध वाक्याम समक्षम ना लिखित। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद जो है हम सभी प्रश्नों के एक साथ उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले का आंसर रामस्य होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुवचनम होगा। तीसरे का उत्तर कुतः होगा। चौथे का उत्तर टाप होगा। 5वें का जो उत्तर होगा बालक है। 6वें का उत्तर विसर्ग संधि होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 के केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। बाकी आप अपनी गाइड या परीक्षादन में देख सकते हैं। दूसरे का आंसर इतस्ततः होगा। तीसरे का आंसर कानन होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3, पहले का आंसर होगा व्यंजन संधि। दूसरे का आंसर वासवय होगा। तीसरे का आंसर भ्रस्वा होगा। चौथे का इस प्रकार से, 5वें का और 6वें का। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर को आप नोट करते जाइए। इसके बाद सही जोड़ी जो यहाँ पर इस प्रकार से दी गई थी। तो यहाँ पर पहले की जो सही जोड़ी है आपको इस प्रकार से मिलाना है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो सही जोड़ी आप इस प्रकार से मिलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। पहले का आंसर व्यंजन संधि होगा। दूसरे का आंसर वासवय होगा। इस प्रकार से होगा। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से, पहले का आंसर सरसः होगा। दूसरे का आंसर इस प्रकार से चालकः होगा। तीसरे का आंसर आलस्यम होगा। चौथे का आंसर क्रोधः होगा। 5वें का आंसर सुरभि इंद्रिय होगा। और 6वें का आंसर निज बुद्धिया होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 जो कि सत आम नाम पूछे गए। पहला आम होगा, दूसरा ना होगा, तीसरा आम होगा, चौथा आम होगा, 5वां ना होगा, 6वां आम होगा। इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको सभी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ उत्तर बताए जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अथवा का है, केशाम माला रमणीया। 7वां है, व्याघ्र कस्मात बिभेति। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाए। और यदि आपके पास कोई भी परीक्षा अध्ययन है तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देखकर अच्छे से तैयार कर सकते हो।
तो यहाँ पर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां चारों प्रश्नों के एक साथ आंसर देखने वाले हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां पांचों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, रेखांकित पदार्थ प्रश्न निर्माणम कुद। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, अधोलिखितानि वाक्यानि काकं प्रति कथयति कोऽपि द्वे लिखित। प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 14, अधोलिखित वाक्येषु वाक्यद्वयस्य वाक्य परिवर्तन कोऽपि दो करना है आपको कोई भी। प्रश्न क्रमांक 15 है, अधोलिखितेषु अशुद्धकारक वाक्यानां शुद्धिकरणीय कोऽपि दो। पहला है ईश्वरस्य नमः, दूसरा इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, इसके बाद रिक्त स्थान पूर्यत यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं जो कि 2 अंक में पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोऽपि, यहाँ पर इस प्रकार से आपको वाच्य परिवर्तन करना है। प्रश्न क्रमांक 18 में आपको एक सुभाषित द्वयम आपको प्रश्न पत्र 2 श्लोक लिखना है। कितने श्लोक? 2 श्लोक लिखना है जो कि आपके सुभाषित आनी होना चाहिए, कोई भी आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पर इस प्रकार से आपतित गद्यांश दिया गया है और इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अथवा का इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 में भी आपतित गद्यांश पद्यांश पूछा गया है और इसकी अथवा का दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 21 में एक गद्यांश पूछा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4 अंक में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 21 में जो है शुल्क समानार्थम प्रधानाचार्य प्रति पत्रम लिखित। अथवा में पूछा गया स्वस्य प्राचार्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखित। इस प्रकार से। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23, अधिलिखित एकम विषय स्वीकृत 20 शब्द यानी कि 120 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा का निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 22 में जो है पितरों प्रति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम इस प्रकार से दिया गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 4 अंक में यह पूछा गया है। और संस्कृत भाषा महत्तम इस प्रकार से आपको कोई भी इसके 10 या 11 पॉइंट आप इसके अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।